Hi learners, hope you guys doing great. We have completed first 4 chapter of our PYQ series जहां हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया है. Now we are starting with a new chapter. The most important that is your organizing. भाई ये 8 एक मार्क का वेटेज मिनिमम देता है तो इसके PYQ बहुत अच्छे से करेंगे. MCQ आता ही है, 6 मार्क का क्वेश्चन भी इसमें से आता है कई बार. तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट MCQ ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. सो MCQ बताना है. Rishabh joined an entertainment company Avtara as a creative head. As a manager looking after the creative unit of the company, one of the functions he has to perform is the process of organizing. Which step of the process you need to perform after identifying dividing the work in accordance with the previously determined? Identifying dividing the work. हमने identify और divide कर लिया. उसके बाद हमारा second step क्या होगा? That has to grouping the work into grouping work on a similar nature, either on the functions or product. तो इससे हम बोलेंगे departmentalization. थोड़ा अपना फेवरेट कर लो, येलो ले आओ मैं. हाँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रुपिंग ऑफ वर्क इनटू सिमिलर नेचर को हम क्या बोलेंगे? डिपार्टमेंटलाइजेशन. नेक्स्ट, आरोहन इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल डिवीजन ऑफ वर्क is the key area including production, purchase, marketing, account and personnel. Which of the function is disadvantage of organizational structure? ठीक है, फंक्शन के बेसिस पे क्या है? इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट. नहीं, ये डिविजनल का होता है. मैनेजमेंट के पावर से इंडिपेंडेंस एंड इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क. यस, ये होता है. डिफरेंट फंक्शन, ये भी एडवांटेज है, ये इसका एडवांटेज है. हैंड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर मैनेजमेंट पोजीशन. ये भी इसका एक है. अब इसका एग्जैक्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? ये टॉप मैनेजमेंट. ये जो एग्जैक्ट डिसएडवांटेज है ना, ये हमारे डिविजनल स्ट्रक्चर की लाइन है. ये हमारे डिविजनल स्ट्रक्चर की लाइन है. बट ये जो है हेड डू नॉट गेट ट्रेनिंग. यस, हमारा प्रोडक्शन वाला सिर्फ प्रोडक्शन सीखेगा, परचेज वाला सिर्फ परचेज सीखेगा. इनमें से किस इंसान को हम ऊपर लेके जाएंगे डिसाइड करना मेरे लिए काफी हद तक डिफिकल्ट हो जाता है. नेम द आउटकम ऑफ द फंक्शन विच इंक्लूड designing of roles to be filled by suitable skilled person and defining the interrelationship between roles or the ambiguity in performance. Ambiguity in performance of duty के जो भी टास्क है, ड्यूटीज है, प्रॉपरली हो. कैसे यार? वी मेक एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. एक CEO है, एक प्रोडक्शन हेड है, एक सेल्स हेड है, इसके नीचे 2 मैनेजर्स है. तो वी गेट अ क्लैरिटी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कैसे करेगा. तो स्ट्रक्चर मिलता है. फ्रेमवर्क विद इन विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड. ये याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ए. फोर्थ, छोटा सा बस एक पढ़ाते हुए मन में आया तो बोल देता हूँ गाइस. ऐसा नहीं है कि तुम ये वीडियो शायद तक, आज डेट क्या है, मोस्टली शायद 6 Feb ये वीडियो शूट हो रहा है. इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो को डालें. एक चीज़ है, ठीक है, एक चीज़ है कि भाई सारी चीज़ें हो जाएगी, सब बढ़िया है. कि हो सकता है कि कई लोग होंगे कि सर हमने तो अभी पढ़ाई शुरू की, समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा. प्लीज़ गाइज रीच मी आउट. मजाक नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों आ रहा है. अगर आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम कैसे भी जानते हो, मुझसे पूछो कैसे पढ़ना है. अभी भी 15 दिन है. ट्रस्ट मी गाइज, 100% श्योर हूँ तुम्हारा रिजल्ट बहुत सुधार दूँगा. मैं तुम्हारे साथ था, हूँ और हमेशा रहूँगा. और ऐसा नहीं कि जर्नी से 12th तक किया. इसके बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट CUT. तो CUT जब करेंगे तब भी हूँ आपके साथ, हमेशा रहूँगा. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. Without the following statement is correct reference to organizing functional management. Lead to systematic allocation job and facilitate specialization. Reduces the risk of uncertainty. ये प्लानिंग का है, ये स्टाफिंग का है, ये भी हमारा प्लानिंग का है. तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा हमारे लिए? ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट, while performing the organizing function, jobs are allocated to the members of each department, their skills and competency. Identify कि मैं हर एक को काम दे रहा हूँ depending upon the skills, depending upon the competency, the knowledge. The answer is assignment of duties. Grouping similar nature of job into larger units called departments is a step of the process. कि हमने जो ये similar nature के work को साथ में लेकर आने का काम किया है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे organizing. Arrange the following step in the process of the organizing in the correct sequence. सबसे पहले we identify and divide the work. Then we departmentalize. Third, we assign duties.
and fourth we establish a reporting relationship. First is identification, second is departmentalization, third. So first is CBAD, identification, division of work, departmentalization, assigning and establishing reporting relationship. The purpose of departmentalization is to adopt changes, to facilitate specialization, to facilitate expansion growth, to help in increasing managerial efficiency. कि भाई हम यहाँ पे काम को एकदम फटाफट अच्छे से कर सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार का रिपीटेशन ना है. क्या गाइस, कोई भी हमारा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. हर कोई इंसान वही टास्क करेगा जिसमें वो अच्छा है, बढ़िया है. अगर हम बार बार करते हैं तो इट रिजल्ट्स इन स्पेशलाइजेशन. याद रखना, डिपार्टमेंटलाइजेशन के वजह से हमारे बिजनेस में क्या आता है, वी गेट अ प्रॉपर स्पेशलाइजेशन. चलो चले मितवा. That's a dividing work and then grouping into similar in nature. Again देखो गाइस, डिपार्टमेंटलाइजेशन की डेफिनेशन अभी मैं आपको चौथी बार एग्जाम में बार बार आए. टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना एंड ग्रुप करना, सिमिलर नेचर, प्रोडक्शन हो, परचेज हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, इसे हम क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन. Which type of organization will suggest a firm which has unified activities, high degree diversified, so unified नहीं, the answer is diversified, variety of activities हमें कहाँ perform करनी पड़ती है, production भी, purchase भी, sales भी. आंसर क्या हो जाएगा, that will be your functional structure. एक सेकेंड गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, name the concept that refers number of subordinates that can be efficiently managed by a superior. एक इंसान कितने लोगों को एक साथ मैनेज करता है उसे हम क्या बोलते हैं. एक इंसान, एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को अपने अंदर मैनेज कर लेता है उसे हम बोलते हैं. एक सुपीरियर है, उसके नीचे कितने सारे सबऑर्डिनेट्स है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. तो एक सुपीरियर, अगर वो सुपीरियर सॉलिड होगा तो ज्यादा होगा, अगर नहीं है तो कम होगा. डैश इंश्योर्स दैट हेड ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स आर रिस्पॉन्सिबल. हर कोई अपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अकाउंटेबल है. इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, फुटवेयर वाला फुटवेयर के लिए, कॉस्मेटिक्स, जितने डिपार्टमेंट्स उतनी हर एक की जिम्मेदारी. तो आंसर हो जाएगा डिविजनल स्ट्रक्चर. Dash ensure that subordinates perform tasks on behalf, reducing the workload and concentrate on important matters. मैटर ना करो. जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को काम दे देता है ताकि वो रूटीन काम से फ्री हो जाए, उसके पास वर्कलोड ज़्यादा है ताकि वो क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दे सके, उससे हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. For the following two statements, choose the correct option. Accountability can be delegated. Responsibility can be delegated completely. क्या accountability को हम delegate कर सकते हैं? We cannot delegate. हम क्या accountability को delegate कर सकते हैं? Accountability can be delegated. No. क्या responsibility can be delegated? Not completely. It can be delegated only partially. Responsibility can be delegated only partially. Both the statements are incorrect. This type is which a similar nature grouped together on the basis of functions. जब फंक्शन, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग इसके साथ हम साथ में लेकर आते हैं, उसको हम किस तरीके का स्ट्रक्चर बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज अ फंक्शनल ग्रुपिंग. प्रोडक्शन के बेसिस पे, परचेज के बेसिस पे, सेल्स के बेसिस में क्या बोलेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर. Agile Private Limited manufacture authentic footwear owing to its popularity amongst team. India has tended to manufacture sports clothing. क्या बनाते हैं भाई, स्पोर्ट्स क्या बनाते हैं, फुटवेयर, एथलेटिक फुटवेयर. अब क्या बनाते हैं, स्पोर्ट्स क्लोथिंग. पहले सिर्फ हम जूते बनाते थे, अब हम साथ में कपड़े भी बनाएंगे. जब कपड़े बनाने हुए तो देखो, जूतों और कपड़ों का कोई लेना देना नहीं है, आपने एक अलग ही डिपार्टमेंट बनाया, तो इसके आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर. क्या भाई, अब नया ही प्रोडक्ट लाइन है, जब नया प्रोडक्ट लाइन आएगा तो आंसर हो जाएगा डिविजनल स्ट्रक्चर. द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी, बोझ. हर इंसान का आपका ऑब्लिगेशन है भी 12th अच्छे से पढ़ना, ये आपकी क्या है, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी का मतलब होता है पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ऑब्लिगेशन. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी. नेक्स्ट, नेम द कंसेप्ट विच एक्सप्लेन्स द मैनेजर डिसीजन इज डिवाइडेड अमॉन्ग हायरार्किकल लेवल. हायरार्किकल मतलब अक्रॉस
वेरियस लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल, अलग अलग लेवल पे जब हमने ये डिसीजन मेकिंग पावर्स को बांट दिया उसे हम क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। Which of the following statement is true? Authority can be entirely delegated. गलत. Accountability flow downwards. गलत. It flows upward. Answerability. Yes, अभी मैंने बताया. Refers to right answerability. आप आंसर हो, आपको जवाब देना पड़ेगा. Match the following. आराम से. Identification और division of work क्या होगा? फर्स्ट का D. डिपार्टमेंटाइजेशन, ग्रुपिंग, ये देख लेते हैं. फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, वैसे तो मिल गया. असाइनमेंट, अलोकेशन ऑफ वर्क, ठीक है. थर्ड का ए, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का बी. नेक्स्ट, साउंड ऑर्गेनाइजेशन इंकरेज इनिशिएटिव एंड रिलेटिवली थिंकिंग ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज. प्लानिंग डेवलप्स द सॉल्वेबिलिटी, हेल्प टू रियलाइज हिज फुल पोटेंशियल. बताओ जल्दी से इसका दोनों. साउंड ऑर्गेनाइजेशनल इंकरेजेस इनिशिएटिव रिलेटिव थिंकिंग ऑन पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज की अच्छे से इनिशिएटिव हो, अच्छे से सोचना है. प्लानिंग डेवलप्स की हम अच्छे से अपने पोटेंशियल को रियलाइज कराए. तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट क्या है भाई, ओ हो मस्त फोटो है. वीपी मार्केटिंग, वीपी सेल्स, वीपी प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है. जब भी फंक्शन के हिसाब से ऐसा डायग्राम आएगा, आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ फंक्शनल स्ट्रक्चर. बहुत फोन आए हुए. चलो गाइस आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, ये आपके एनसीईआरटी का फोटो है. द above pictures highlighting absence of which concept, organizing, span of management, delegation and accountability. ये आप लोग सब गलत करोगे. All files must be approved by me. एक अकेले इंसान सारा काम करेगा, इसको क्या कर देना चाहिए था, डेलीगेशन. तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, डेलीगेशन. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. चलो अब असर्शन रीजन पे आते हैं. पहला क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू प्रॉपर यूसेज ऑफ मटेरियल, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. भाई सारे के सारे सही है. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. A proper organization structure essential to ensure smooth flow of communication, better control. An organization provide a framework within which the integrated regulating सारी चीजें होती है. बहुत सही है, बहुत सही है. एंड रीजन इज व्हाट, दोनों चीजें सही भी है एंड रीजन इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन. आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क इज द फर्स्ट स्टेप. इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, भाई ये सारे के सारे क्या यही आगे क्या, इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, हाँ क्या सारे के सारे ए ही आगे क्या, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स, हाँ ये भी ए ही है भाई. सॉरी गाइस, इसमें हमेशा ए वाले आते हैं क्या. ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन जॉब्स एंड रिलेटिविटीज, सिक्योरिटी. हाँ चलो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है. हाँ ये है क्लियर डिस्क्रिप्शन का हमारा. तो ये हो गया हमारे क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो गया फर्स्ट पॉइंट और सेकंड हो गया डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. दोनों चीजें सही है बट दिस इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. Functional structure makes training easier as the focus on divisional heads are accountable. Yes guys, दोनों स्टेटमेंट फिर से सही है. फंक्शनल स्ट्रक्चर आर इजी बिकॉज हमें एक ही फंक्शन सिखाना होता है और जो हमारे डिवीजन हेड्स होते हैं वो अकाउंटेबल भी होते हैं. तो बोथ assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation. The former organized complete picture of how an organizational work from within as a result of personal interaction. Form informal कहाँ से निकल कर आता है, formal. भाई दोनों सही है. फॉर्मल कंप्लीट पिक्चर भी देता है, इनफॉर्मल कहाँ से निकल कर आया, फॉर्मल. But both are correct and R is not a correct explanation. Delegation perquisite to efficient functioning of organization on high pre-necessity Q
बिकॉज अगर डेलीगेशन होगा तो मैनेजर अपना फोकस इंपॉर्टेंट मैटर्स में, इंपॉर्टेंट चीजों पे दे पाए। कूलिंग बढ़ा बेटा, मत मार मेरे को, नहीं चाहिए तो मैं ले लेता हूँ, मैं मर रहा हूँ। हाँ चलो, केस बेस्ड क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। जेएस प्रिंटिंग सॉल्यूशन, JS printing solution, चलो JS printing solution manufacturing the management for speedy and prompt delivery. As a result of the growing, the company grabbed a new project for its various branches within 2 weeks. The production manager made of one of the efficient subordinate Deepak in charge of the project, having the right to command workers in order to meet the target. अब भाई ये कौन सा हो गया? अशोक इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दे पाएंगे, अशोक इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दे पाएंगे। अपने मैनेजर को कुछ काम हमने दे दिया, तो मैनेजर को जब हम कुछ काम दे देते हैं, दैट बिकम्स योर डेलीगेशन। हमने इंपॉर्टेंट काम किसको दे दिया? मैनेजर को, सॉरी नॉन इंपॉर्टेंट ना। द एप्लीकेशन अबाउ अशोक टू यूज हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटीज टूवर्ड्स एडॉप्शन टू चेंज, इफेक्टिव मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स टू सेल। कि भाई साहब ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ योर डेलीगेशन, जो क्या कहता है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट की अब सुपीरियर इंपॉर्टेंट या क्रूशियल चीज़ों पे ध्यान दे पाएंगे, और जो रूटीन एक्टिविटी है, रूटीन टास्क है, वो हम किसको डेलीगेट कर देंगे? दिस शुड बी डेलीगेटेड टू अ सबऑर्डिनेट। सो आंसर विल बी बी। On getting the charge, Deepak was very happy. His confidence level increased and he was encouraged to do his best to fulfill the responsibility given to him. Deepak was very happy, his confidence. So guys, जब भी we get some moral values, you know, we're getting about this confidence, we're talking about this esteem. So ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? Motivating the employees. We are motivating the employees. The concept discussed too, superior only, subordinate की भाई delegation से we get the benefit to both the parties, like even the superior or the subordinates, both are getting benefited from this. Superior can focus on now more important topics or important concern, and subordinate can focus, and subordinate will get two things. First, he will start growing, he will get new ventures to work on, and again he will get some kind of उसको motivation भी मिलेगा। चलो, identify the philosophy through which it is dividing decision among hierarchical level. When the decision making is divided across various level, it is called as decentralization. We have divided what? The decision making power. Why is there need to apply the philosophy followed by with caution? कौन सा why is there, कौन सी philosophy की बात हो रही है? India and become a member. Sarthi Perfumes began operation in Gujarat, existing administrative. An important difference between our most other companies are instead of operating as one large corporation, each focus on specific product, implying selected dispersal, recognize the decision-making need, push down the chain. It enables the company and employees escalate the development of talent. As it can, why is it need to apply? As it can cause a delay in communication, distinction of the information. कि why we need a decentralization? तो decentralization में we got an importance, हमारा एक importance होता है, ठीक है? कि पहला इसमें A and B both the options are correct. मैं A की तरफ थोड़ा सा जा रहा हूँ, because हम decentralize करते हैं तो उसका एक importance होता है quick decision making. Nearest point of contact वाला फटाक से फैसले ले सकता है, तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन फिलॉसफी फोस्टर सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज विच आर विल हेल्प द फर्म इन द फॉलोइंग मैनर, फैसिलिटेट्स ग्रोथ, बेटर कंट्रोल, फोस्टर कॉम्पिटिशन। फटाफट बताओ, फोस्टर कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन आ जाएगा, सब अच्छे से काम करेंगे तो फैसिलिटेट कंट्रोल ग्रोथ। Quote the line from highlights the importance of the philosophy, education to employment, maintain short line of communication, accelerate the development of talent. और हमारा क्या होगा? सबऑर्डिनेट्स का टैलेंट डेवलप होगा। सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन सीरीज ऑफ स्टेप्स, तो कौन से स्टेप्स है? सबसे पहला स्टेप्स है काम को आइडेंटिफाई करना, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। सेकेंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुपिंग ऑफ वर्क ऑन सिमिलर नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हो, प्रोडक्शन हो, परचेज हो, तब हो जाएगा हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनमेंट में की वर्ड है, जितना भी सारा टास्क है हमें एम्प्लॉयज को असाइन करना है, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी।
और लास्ट एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, तो वी गेट ए क्लैरिटी हु इज़ द सुपीरियर, हु इज़ द सबऑर्डिनेट। तो हमें यहाँ पे क्लियर मिल जाएगा हमें किससे ऑर्डर लेने हैं और किसको ऑर्डर देने हैं। Which functions of management is highlighted over here? JK Cycle is a cycle manufacturing company. The company was into a cycle business since 1980. The company had decided to start a new branch in the Middle East. The company recognized the amount of work to be done. The company has founded 20 men and has subsequently divided. हमने काम को divide किया, that is identification and division of work. The real challenge began here. Also recognized amount has been given to different according to, देखो guys, अब जरूरी नहीं है कि we always get the steps in a sequential basis कि आपको first identification और division of work मिला है, the second does not need to be departmentalization. Over here हमने काम assign किया on the basis of the skills, on the basis of talent. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा assigning duties. क्या हो जाएगा, assigning duties. चलो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शनल एंड डिविजनल, अब बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन। देखो आपको बेसिस दिए हुए हैं, ठीक है। आप लोग को ये जो वीडियो देख रहा है उसको मैं एक छोटा सवाल, क्या आप लोगों को एक ऐसा वीडियो चाहिए जहाँ पे बीएसटी में जितने भी आप लोगों के डिफरेंसेस है, हम सारे डिफरेंसेस एक साथ शूट करेंगे। आप लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। आई शू टीच ऑनलाइन समवेयर। तो 2 साल पहले जैसे मैंने ऑनलाइन में पढ़ाया था ना एग्जाम के 6 दिन पहले, जब 1500 लाया था मैंने इंडिया के वो इतिहास, मैं फिर से वो करने वाला हूँ 15 तारीख से यूट्यूब पे। एंड मार्केट कुछ भी नहीं इसके बाहर आने वाला। 7 दिन पीएचडी खत्म, पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो। चलो अब फंक्शनल एंड डिविजनल। सो अब ऑन द बेसिस कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट फंक्शन में कब होगा, जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो। फंक्शनल डिविजनल में ईजी हो जाता है बिकॉज एक एक प्रोडक्ट का हम अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं। मैनेजियल डेवलपमेंट ज़्यादा कहाँ पे होगा, डिविजनल में, बिकॉज वो एक प्रोडक्ट रिलेटेड सारे फंक्शन सीखेगा, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग। लेकिन अगर वो फंक्शनल में होगा तो उसका डिफिकल्ट होगा बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन, एक ही एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला है। कॉस्टलियर कौन सा होता है, डिविजनल। फंक्शनल क्या होता है, दैट इज इकोनॉमिकल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सॉरी अरे हट यार। Right to any two advantage. Which organizational structure? Unspark Limited stopped an electronic wire. After a few years, it also started manufacturing like electronic bulbs, tube lights, and fans. In the hands of few top executives, is planning to diversify and start the manufacture of other household like food processor, washing machine. Change the structure and introduce new level which will respond to different function. कि हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए हो जाएगा एक तरीके से डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में हम क्या प्रेफर करते हैं, जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट किस बेसिस पे बना रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट रिलेटेड सारी एक्टिविटीज उसी डिपार्टमेंट में आ जाएगी। अब इसके एडवांटेजेस क्या, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। Second, division heads are accountable for the profit, for the cost, for the revenues. Flexibility initiative का मतलब क्या है कि आप एक डिपार्टमेंट हो तो आप अपने डिपार्टमेंट डिसीजन फटाफट ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक, फुटवेयर, गारमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट के आप हेड हो, आप उस डिपार्टमेंट डिसीजन एकदम फटाफट ले सकते हो। क्विक डिसीजन मेकिंग एंड ईजी फैसिलिटेशन। आपको अगर नए नए डिपार्टमेंट ऐड करने हो तो आप आराम से कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें आइडेंटिफाई एंड स्टेट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए, Diligent developers, a website company in Bangalore, a startup initiative, achieving a profit margin of 10% the first year. Mr. Edward as a digital marketing head, as a head of graphic designing, since each had a special skills, efficiency and better coordination. Advait started considering group objective superior. तो भाई साहब कौन सा एडवांटेज है, यहाँ पे डिपार्टमेंट कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन आते कौन सा आ जाएगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इसमें ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल का मतलब क्या होता है, हम प्रोडक्शन वाला से प्रोडक्शन कर रहा है, परचेस वाला परचेस कर रहा है, सेल्स वाला, हम एक ही काम को अगर बार बार अच्छे से करेंगे, हम उसमें क्या हो जाएंगे, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन।
विद इन डिपार्टमेंट, खाली प्रोडक्शन में, खाली परचेज में, खाली सेल्स में कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, एकदम अच्छे से होगा। प्रमोट कोऑर्डिनेशन, हम अच्छे से काम कर सकते हैं, बट इसके कुछ लिमिटेशन भी है। हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट में फोकस करने लगे कि प्रोडक्शन सोच रहा है मैं साल भर का प्रोडक्शन एक साथ कर लूं, परचेज सोच रहा है मैं साल भर का परचेज एक साथ करके रख लूं, नहीं चलेगा। वी नीड टू थिंक ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। हमारे लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सेकेंड, इट मे लीड्स टू प्रॉब्लम कि भाई प्रोडक्शन वाला बोलेगा मैं क्यों परचेज से बात करूं, परचेज वाला बोलेगा मैं क्यों डेटा दूं, प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और करेंगे। कितने मिनट का हो गया, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय द टाटा, ठीक है। अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन डिसएडवांटेज, हाँ ठीक है, वो है क्या, ड्यू टू स्प्रेड एम्प्लॉयज ऑलमोस्ट कंपनीज वर वर्किंग ऑनलाइन when most of the companies called them back, started working, still asked the employees to work from home. Of Tata were feeling bored, hence for recreation cricket club. ये जो हमने क्रिकेट क्लब बना लिया, क्रिकेट क्लब किसमें आएगा, फॉर्मल या इनफॉर्मल, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इज अ नेटवर्क ऑफ पर्सन नॉट एस्टैब्लिश, ठीक है। ये फॉर्मल ने एस्टैब्लिश नहीं किया बट स्पॉन्टेनियस लिया है। सबसे पहला एडवांटेज, फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारी सोशल नीड पूरी होती है, कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स अचीविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। डन, अब आगे बढ़ेंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एम्प्लॉयज। अब गाइस आपको सारे एलिमेंट्स बताने, अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों इंपॉर्टेंट है। वन इज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब है राइट ऑफ इंडिविजुअल टू कमांड, हम दूसरों को आदेश दे सकते हैं, उन्हें उसे पालन करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, हमें पर क्या टास्क है, हमें कौन से फ़र्ज पूरे करने हैं। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल, वी आर आंसरेबल, जो भी मुझे टास्क दिया है, जो भी मुझे काम दिया है, वी आर। अब ये डेलीगेट हो सकता है, ये पार्शियली और ये बिल्कुल नहीं। इट फ्लोज डाउनवर्ड एंड दोनों चीज़ें फ्लोज अपवर्ड। आप चाहो तो ऐसे टेबल बना के भी कर सकते हो जैसे आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आई प्रिफर टेबल वाला, पर बुक्स सैम्पल पेपर्स आंसर ऐसे देती है, बट ये इसमें क्या मार्क्स 3-4 मार्क्स फटाक से मिलेंगे, चारों पॉइंट्स है, चारों हेडिंग्स है, एक एक फटाफट मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय डेलीगेशन। डेलीगेशन इज द इंट्रस्टमेंट, इसमें की वर्ड लिखिएगा, इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर, ठीक है। अब हम अपनी जिम्मेदारी किसी और को देते हैं और क्रूशियल एक्टिविटीज ध्यान दे सके। इट हैव इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्यों, ताकि सुपीरियर इंपॉर्टेंट मैटर्स पे ध्यान दे सके, हमारे एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होगा, और लास्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन। चलो अब नेक्स्ट है, हाँ अरे यार, चलो जो इज अ कंपनी, हाँ, by many people, medical device and residential pharmaceutical. Within more than employees worldwide has chosen to share decision making authority to lowest level. Lowest level तक हम बांट रहे हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, lowest decentralization. Therefore, the response done now take time. This propagate the belief that people are competent, capable, resourceful, prove their ability. कौन सा importance है, फटाफट बताओ, कौन सा importance है ये, competent, हाँ, they can, है वो, जल्दी बताओ, प्रूव देयर एबिलिटी एंड एनहांस द कंपनी। 2 बच्चे क्लासमेट है, यू कैन रेफर योर बुक, है तो जल्दी जल्दी। प्रूव देयर एबिलिटी, मानना नहीं तो मेरा, एबिलिटी, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट, ठीक है, कहाँ गया, एबिलिटी, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट। अब इसमें आगे ऊपर इस पर था रिस्पॉन्स डज नॉट टेक टाइम, ऐसा कुछ भी था, अरे हाँ ये लिखा हुआ है, देयर फॉर द रिस्पॉन्स डज नॉट टेक टाइम, हम फटाफट कोई एक डिसीजन मेकिंग, हाँ ठीक है, ठीक है, और हो गया। तो टेकिंग रिक्वायर्ड डिसीजन, टेकिंग अ लो लेवल लीज, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बहुत इजी कर सकते हैं, दैट इज बेटर कंट्रोल, गुड, ठीक है, दैट इज योर बेटर कंट्रोल। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, द मैनेजर ऑफ रिटेल स्टोर द टीम ऑफ 10 सेल एसोसिएट एफिशिएंसी डिसाइडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्क स्पेसिफिक टू मेंबर्स, वन सेल एसोसिएट हैप्पी विद द असाइन्ड रिस्पांसिबिलिटी, दे शो मोर अथॉरिटी इन डिसीजन मेकिंग।
हेल्प इम्प्रूविंग स्टोरिंग एफिशिएंट। डिवीजन ऑफ वर्क है, क्या करते हैं हम, काम को डिवाइड करते हैं, हर एक इंसान से वही काम कराते हैं जिसमें वो अच्छा है। आप रिपीटिवली परफॉर्म करोगे, इट लीड्स इन स्पेशलाइजेशन। इंश्योरिंग अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, तो सेकेंड का क्या होना चाहिए, एज अ मैनेजर फॉलोइंग स्टेप टू बैलेंस्ड एक्सेस इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज। ये बहुत ही नया क्वेश्चन है। बिफोर टेकिंग डेलीगेशन एक्सेस ईच टीम मेंबर स्ट्रेंथ, कि पहले हमें हर एक के स्ट्रेंथ्स को देखना है, वो क्या चीज़ में अच्छे, क्या चीज़ उनको अच्छे से आती है। अब उसी के बाद हमें हमारे इन्हीं सबॉर्डिनेट्स को इंकरेज करना है कि वो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में पार्ट लें, और उसके बाद उन्हें भी बता देना है कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आपको करना हो तो करना, स्किप करना तो स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।